हाल में 10 घंटे की फ्लाइट ऑलमोस्ट। ये बबल्स क्यों बन रहे हैं? Hi guys and welcome back to the another day, and this is the final day I am traveling, so all set, let's go. So all set, दर्शन हो गया, आशीर्वाद भी मिल गया है। अब जरा कैब का पता कर लूँ। सो यहाँ पे हम निकल गए हैं, लेकिन रास्ते में हमें कुछ लेना था, तो उसके लिए हम शॉप ढूंढ रहे हैं कि मेरे लिए ज़्यादा भाई बहुत खर्चा कर चुकी है ये, ताकि ये अच्छा गिफ्ट डिजर्व करती है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये मिशन पास। फिर हम लोग चाय पीने के लिए बैठे और पंखुरी को मैंने बोला था जैकेट अंदर रखने के लिए गाड़ी में, बट नहीं रखी। चाय लेके बैठी और छींक मार दी और पूरी जैकेट गंदी। फिर हमें रास्ते में दिखी ये, जो अब नहीं दिखती। जब मैं तो लात मारूंगी। ऐसे ही तो अपने दिल की निकाल लेती हूँ। एक दिन एयरपोर्ट पहुंच के मैंडेटरी वीडियोस तो हैं ही, और मैं काफ़ी टाइम से पहुंच गई थी, तो इट्स द टाइम टू से देम बाय। और अंदर एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद में मैंने देखा कि बोर्डिंग स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, लेकिन बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स बोर्डिंग जोन, और वहाँ पे इतनी लंबी भीड़ थी भाई। अब समझ में आया इतना जल्दी ये लोग क्यों बुलाते हैं। खैर मेरा बोर्डिंग पास मिलने का टाइम आ गया था, लेकिन ये भाई अभी भी बहुत बिजी था। खैर थोड़ा वेट करने के बाद मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया, एंड देन आई वाज हेडिंग टूवर्ड्स द इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक। सो मेरा सारा सामान मुझे मिल गया था। आपको तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल ये सब कुछ वो निकलवा के ट्रे में कराते हैं, तो वो सब कुछ मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं उनको वापस से अलाइन कर रही थी। फिर हम पहुँचे दिल्ली ड्यूटी फ्री। भाई इतनी सुंदर ड्यूटी फ्री है ना हमारी, मैं बस क्या ही बताऊँ। ऊपर से क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम, तो सब कुछ इतना बढ़िया डेकोरेटेड। ओ ये पीस देखो भाई, इतना सुंदर लग रहा था ये वाला कॉर्नर। इट जस्ट कि मैं अकेले थी तो मैं अपनी फ़ोटो नहीं क्लिक करा पाई यहाँ पे, बट करा लेती। खैर इसके बाद में हम पहुँचने लग गए अपनी बोर्डिंग गेट की साइड पे, जो कि काफ़ी दूर था। काफ़ी चलते चलते मुझे दिखी कोस्टा कॉफ़ी, और कॉफ़ी देख के तो मैं पागल हो जाती हूँ। मैंने यहाँ से फिर कॉफ़ी ली और बर्गर लिया क्योंकि भूख लगी थी। खैर लेके अपना सामान हम पहुंच गए अपने गेट नंबर, क्यों बताऊं, 14 था वैसे। फिर बीच में मैंने खाया पिया, तब तक यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर दी बोर्डिंग टू बी डन, और उसका अनाउंसमेंट भी हो गया है, तो अब हम बोर्डिंग करने वाले हैं। उसके बाद में 10 घंटे की फ़्लाइट ऑलमोस्ट, सो रहेंगे बैठ के। सो मेरी जो फ़्लाइट थी वो एयर इंडिया की थी, एंड आई नो आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि एक तो घूमने का साल 2025, ऊपर से एयर इंडिया। बट चलो लेके भगवान का नाम हम पहुंच गए। उसके बाद में हमने अपनी सीट ढूंढनी शुरू करी, जो कि बहुत ही पास थी। एंट्री करने के आई थिंक 3rd या 4th रो में ही थी हमारी। उसके बाद में आई स्टार्ट सेटलिंग अप थिंग्स, तो अपनी सीट बीट ली। लकीली इट वॉज अ पेड विंडो सीट। यस, मैंने इस सीट के लिए एक्स्ट्रा पे किया था। अब मेरे दिमाग में तो वही चल रहा था कि भगवान जी बस सही सलामत मुझे उतार देना। जो किसी के भी चलता। एंड हेयर वी वर अबाउट टू टेक ऑफ, तभी मैंने देखा एक और प्लेन आ रहा है, शायद उसकी लैंडिंग होगी। खैर हम रनवे पे पहुंच गए एंड इट वाज रेडी टू टेक ऑफ। एंड फिर सीधा क्या, बादलों के ऊपर यमुना के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार। और बेस्ट चीज़ क्या हुई मेरे साथ में कि हमारी जो बीच वाली सीट थी वो खाली थी। तो इकोनॉमी में आप बिज़नेस क्लास का मज़ा कैसे ले, ऐसे जब आपका साइड वाला बंदी जो भी है आए ना। और वो वाली सीट तो सबसे बेकार है, ना व्यू है ना स्क्रीन है। और यहाँ पे बादल 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 दिख रहे थे। वैसे ये वाला व्यू तो कुछ भी नहीं था, मैं ढंग से मतलब लाइक वो कैप्चर नहीं हो पाया, बट रास्ते में तो बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ थे।
और अब वो टाइम आ गया था जिसका मुझे डर लग रहा था कि भाई मेरे कान खुल रहे बंद हो रहे और मैं परेशान हो रही हूँ। इसके बाद में मैं हो गई बोर। फिर जो सामने लगी हुई स्क्रीन थी मैंने उसमें मारा सर थोड़ा सा, मैंने कहा मैप मूवी वूवी इसके अंदर क्या पड़ी हुई है वो देख लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा सर मारने के बाद में, टाइम पास होने के बाद में आई रियलाइज़ की मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर मैं अपने जो डाउनलोडेड GOT लेके आई थी, आई स्टार्ट वॉचिंग दैट। इतनी देर में रिफ्रेशमेंट का ऑप्शन आ गया था। देन सडनली आई सॉ कि मेरी विंडो में ऐसे बबल्स बन रहे हैं विच इज़ नॉट नॉर्मल, नॉट कॉमन। तो मैंने फिर जो एयर होस्टेस है उनको बोला, उन्होंने बोला कि दिस इज़ नॉर्मल, मतलब उनके साथ में भी ये पहली बार हो रहा है बट नथिंग टू वरी अबाउट। बट भाई एयर इंडिया है, ऐसे हो रहा है तो वरी की तो बात ही है ना सारी। बट एनीवेज वो कुछ नहीं हुआ, थोड़े टाइम के बाद में वो शांत हो गया। बाय द टाइम आई वॉज एंजॉइंग माई जूस। उसके बाद में मैं फिर से बोर हुई, फिर से मैंने स्क्रीन में सर मारा एंड आई रियलाइज़ कि नहीं हो पाएगा। देन मैंने चॉकलेट वॉकलेट खाई अपनी। भाई खाना पीना बराबर चलते रहना चाहिए। इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बोला है ऑलरेडी कि ये बंद हो गया था ये बबल्स आना, बट उनकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी और ये रिकॉर्डिंग मैंने एयर होस्टेस के साथ में शेयर की है ताकि वो अपने इंजीनियर्स को दिखा सके बाद में ना कभी हो। उसके बाद में मील आ गया था एंड मील में इन्होंने जो हमें दिया था दैट वाज, एक साइड पे पनीर है, एक साइड पे दाल है और बीच में राइस है, बन विद बटर, जो कि मुझे बहुत कुछ खास लगा नहीं, ठीक ठीक था। आई एंजॉयड बन एंड बटर, बट दाल चावल और पनीर चावल वाज नॉट अप टू द मार्क। आई मीन आई डिडंट लाइक इट। एंड ये होता है प्लेन का वॉशरूम। भाई यहाँ पे सब रखा हुआ था, माउथ वॉश भी और लोशन भी, हैंड वॉश तो होता ही होता है। आई रियलाइज़ कि मुझे बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी थी, बट क्यों? क्योंकि बाहर इतनी तेज़ सूरज सर पे चढ़ रखा था। इसके बाद फिर हमने पी कॉफ़ी ऑर्डर करी थी, क्योंकि यार 10 घंटे इंसान क्या करेगा, खाएगा पिएगा बोर हो जाएगा, फिर खाएगा पिएगा फिर बोर हो जाएगा। तो वही चल रहा था मेरा, खा रही थी पी रही थी बोर हो रही थी। और हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं कि मैं तो सो भी रही थी, भर भर के सोई हूँ। देन फिर से हमारा शाम का खाना आ गया। इसमें थे छोले, आलू के पराठे, कटलेट, जो ख़त्म कर दिए। उसके बाद मेरा यार एक नेल भी टूट गया, आज ही टूटना था इसको भी। खैर हम हो गए हैं यहाँ पे सेफली लैंड, और ये है एयरपोर्ट। आपको वीडियो में कनेक्टेड रहना पड़ेगा टू नो कि मैं जा कहाँ रही हूँ अभी तक। देन देयर इज सम चेकलिस्ट काइंड ऑफ टू ओपन द डोर, कि वो सब कुछ मीट होगी उसके बाद में ही ये लोग गेट खोलते हैं। तो चलो इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, अपना बैग वैग लेते हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। हर जगह पे इतनी लंबी लाइन, ये इमिग्रेशन की लाइन है क्रॉस करने के लिए। ये देखो भाई, यहाँ पे भी भीड़, भर भर के भीड़। बट चलो फाइनली मेरा नंबर आ गया। अभी इमिग्रेशन क्लियर हुआ है, अब हम जा रहे हैं बैग लेने के लिए। तो ज़रा देख लो, यहाँ दोनों ने ये भी नहीं बताया कि कौन सी बेल्ट पे आएगा बैग, स्क्रीन देखनी पड़ेगी। टास्क किसकी कौन सी बेल्ट पे मेरा बैग है, स्क्रीन एक एक जाके देखनी पड़ेगी। फाइनली फाउंड द स्क्रीन। अब ज़रा देख लो, जो बैगेज बेल्ट है दैट इज़ 18 एंड वो सामने है। चलो आ गया है मेरा बैग, पिंक वन। तो सब कुछ ले लिया और अब बाहर निकलने का टाइम आ गया। पहुंच गई हूँ और मुझे मेरे चेहरे तक चेन मिल गई है जिसके टुकड़ों पे मैं पलने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। सो यहाँ का एयरपोर्ट भी अच्छा है, बट दिल्ली एयरपोर्ट का कोई तोड़ नहीं है भाई, अगर हम एयरपोर्ट में बात करें तो। एंड सिंस क्रिसमस इज देयर, सो एवरीवेयर यू कैन फाइंड लाइट्स इन दिस। मुझे लगा था यहाँ पे उतनी ठंडी होगी, बट अब लग रहा है मुझे गालों पे ठंडा ठंडा, अच्छा सा लग रहा है, मज़ा ही आ रहा है। तो अभी हूँ मैं एम्स्टर्डम के रेलवे स्टेशन पे। दिस इज अ ट्रेन स्टेशन।
सो गाइस जीजी कह रही है कि हम तो एक मुंह छोड़ के आए थे, दो कैसे हो रहे हैं। एनीवेज अभी हम एम्स्टर्डम पहुंच गए हैं और ये हमने कर ली है ट्रेन बोर्ड। तो अभी देखते हैं ये लोग मुझे कहाँ लेके जाएंगे। गाइस मुझे अभी पता चला ये तो अलग भाषा में बात कर रहे हैं, कह रहे स्पेस केक खाएंगे। सो जो हमारा होटल है वो एयरपोर्ट से ट्रेन डिस्टेंस पे था। ट्रेन लेने के बाद में अब हम लोग पहुंचे हैं। दिस इज़ द स्टॉप, यहाँ पे हमें उतरना है, तो चलो। और यहाँ पे तो भाई बहुत शांति है। मैं हंस रही हूँ तो बस मैं ही हंस रही हूँ, मुझे मेरी ही आवाज़ गूंज के आ रही है। सो गाइज मैं एम्स्टर्डम पहुँच गई हूँ एंड अब हम जा रहे हैं अपने होटल की साइड पे। होटल जाते हैं, चेक इन वेकिंग करते हैं, सामान वामान रखते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद देखते हैं करना क्या है। रात को अभी जमा है। सो ये इनका मेट्रो एग्जिट। सो मेरी बहन यहाँ पे मुझे वार्न कर रही थी कुछ चीज़ों के लिए, तो जिसमें थी मेन टू बी अवेयर ऑफ साइकिल वालाज वाइल वॉकिंग, क्योंकि वो लोग कहीं से भी आ रहे जा रहे होते हैं। एंड लुक एट दिस व्यू, दिस ब्यूटी। भाई यूरोप की वाइब अलग होती है। आज तो मुझे भी यकीन हो गया, इतना सुंदर लग रहा था ना सब कुछ। सो गाइस सामने हमारा होटल है इस साइड पे, और ये मस्त एक ऐसे मरीना सी है, और यहाँ पे हवा सिर्फ इतनी है, ठंडी इतनी है जितनी हमारे नैनीताल में है। अभी तक पीछे जो बिल्डिंग है ये है इनका, ये रेलवे बेसिकली मेट्रो स्टेशन जिससे हम अभी आए हैं। एंड रोड पे आ गई है ट्राम। सो दिस वॉज आवर होटल। एंड जैसे कि आपको पता है कि भाई यूरोप का क्रिसमस न्यू ईयर बहुत सुंदर होता है, तो ये आप खुद देख सकते हो। एवरी एंगल इज सो डेकोरेटेड। एंड फाइनली होटल पहुंच गए हैं। भाई साहब यहाँ का क्या सिनेरियो, इतनी सी स्टेयरकेस है, पूरा पैर भी नहीं जा रहा। पहले ऊपर गए फिर नीचे है। व्यू इज दिस। हाय, द थिंग इज ये रूम हो गया, ये वॉशरूम हो गया, एंड इसमें लॉक नहीं है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। सो चलते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी। ये तो सही में है, माइंड योर स्टेप्स व्हाइल वॉकिंग ऑन दीज स्टेयर्स एट लीस्ट। सो द थिंग इज कि मैं हल्के में ले रही थी यहाँ की ठंड, लेकिन अंदर से चीर के चली गई। सो हम निकल चुके थे टू एक्सप्लोर एम्स्टर्डम। एंड यहाँ पे पहले हमें खाना ढूंढना था क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज़। तो अब देखो भाई, रात के टाइम पे लोग निकलते हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज़ किसी के हाथ में फ़ोन नहीं है। ये चीज़ तो मैंने नोटिस कर ली भाई, कि किसी के भी हाथ में फ़ोन नहीं है। सब एक दूसरे से बात करना इंजॉय करते हैं। क्या बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हैं, लेकिन द बेस्ट चीज़ इज नो हॉन्किंग। इसी रोड पे गाड़ी चल रही है, यहीं पे ट्राम है और यहीं पे साइकिल है। ये इनका साइकिल स्टैंड है। तो ये है यहाँ पे खाने वाली जगह। तो यहाँ पे ऐसे गलियाँ हैं। मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो चौराहे टाइप होते हैं, और वहाँ पे ना आपको सब तरह की शॉप्स मिलेंगी रिलेटेड टू फूड एंड ऑल। तो ये यहाँ की मुझे फूड स्ट्रीट लग रही है, प्लस यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। अब समझ आया कितना ओपन है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ की गलियों में घूम रहे हैं गाइस। गलियाँ यहाँ पे भी होती हैं, बस थोड़ी ठीक है, अच्छी दिखने में। बाकी अब हम आए खाना खाने के लिए। यहाँ का कोई फेमस पिज़्ज़ा, यहाँ का फेमस है ना बहन? नॉर्मल है, अच्छा ओके।
तो यहाँ पे एक नॉर्मल पिज़्ज़ा खाने के लिए लेस फेमस पिज़्ज़ा, तो हम जरा रिव्यू भी दे देंगे। एस्प्रेसो बाद में पीते हैं ना। So cola is must have drink here and it tastes so good. Okay, let's go. Let's. So अब क्रंच देखो भाई इस पिज्जा का, इट वाज सो गुड, सो नाइस, सो टेस्टी, वाओ। आइसक्रीम है, अच्छा बिस्किट तो आइसक्रीम। गाइस यहाँ का रूल है, ये इतनी बड़ा एक पोर्शन एक बंदा खाएगा, तो अगर 3 लोग हैं तीनों के अलग अलग ऑर्डर होंगे। और मेरे लिए टास्क हो रहा है ये खाना लास्ट पीस। सो हैविंग एस्प्रेसो शॉट जस्ट टू डाइजेस्ट अभी जो मैंने खाया है। और हाँ, एम्स्टरडेम इज़ फेमस फॉर चीज़, सो शायद कल हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ भी ट्राई करें। बाकी यार यहाँ पे सब कुछ बहुत महंगा है। सो माई सिस्टर हैज़ ऑलरेडी प्लान, तो देखते हैं। अभी खाना खा के निकले हैं, अब थोड़ा सा घूम लेते हैं। सुबह से आज थोड़ा टायरिंग हो गया भाई, तो 10 घंटे की फ्लाइट में बैठे बैठे थक गए। सो खाना खाने के बाद में हम निकल गए यहाँ की फेमस स्ट्रीट को देखने के लिए। वो है यहाँ का रेड लाइट एरिया। यस, तो ये जितनी भी आप रेड विंडोज़ देख रहे हो ये वही है। यहाँ पर शॉप्स भी हैं, बार भी हैं एंड बाकी सब भी है। सो वेलकम टू यूरोप। बट कुछ भी कहो, व्यूज़ तो यहाँ पे बहुत सुंदर हैं कि आप अपना कैमरा बंद करना चाहोगी ही नहीं। गाइज आई टेक माई वर्ड्स बैक कि यहाँ ठंड नहीं है भाई, बहुत ठंड है। इस चक्कर में मैंने वार्मर नहीं पहना, मेरी रूह निकल जाएगी। सो घूम घाम के खा पी के हम लोग पहुँच गए अपनी स्वीट टूथ क्रेविंग को सेटिस्फाई करने। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किए वॉफल। गाइस यहाँ तो सब बहुत महंगा है। 2 पेस्ट्री आई हैं 2000 रुपए की। So this is pastry style waffle which is coated with chocolate and some strawberry on it, and ये है proper white chocolate waffle। टाइम आ गया है वापस होटल जाने का। Stay tuned to watch more। हम आ गए हैं वापस होटल, और आई थिंक मुझे जेट लैग हुआ है क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 11 ही बजे हैं। हाँ, मुझे इंडिया में कितने बजे हैं वो देखना पड़ेगा। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, और मेरे जीजू और दीदी के हिसाब से वो बहुत अर्ली है कि 11 ही तो है, बट इंडिया के हिसाब से तो वो ज़्यादा है ना। अभी हम लोग आए थे खाना वाना खा के मस्त मज़े करके।